और रफीक जी मंडेलिया कहता है कि मैं लेता नहीं देता हूं। मैं तो कह रहा हूं इससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। अरे मेरे पास तो उनकी पहचान है कि पहले भी वो भागे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, जो जिला परिषद जीत के आए थे और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए थे। व्यापारियों का काम है दलाली करने का, वो खुद करते हैं दलाली एक आम जनता की। तो रफीक मंडेलिया की अपनी खुद की कमजोरी छुपाने के लिए रणजीत जी सातड़ा को भी सर्टिफिकेट दिया था कांग्रेस होने का उन्होंने। और 3 दिसंबर को 2020 को आदूराम जी नोल को भी उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था। अपने माइक से बड़े को उन्होंने इतने अच्छे शब्द बोले थे उन्होंने कि आदूराम जो नोल जैसे मेरी जूती साफ करते हैं। इसका मैं खुद प्रमाण हूँ। मेरे सामने लाए रफीक मंडेलिया को, अगर मेरे से बात आंख में आंख मिलाकर बात करें मेरे से। और वो कह रहे हैं कि ताराचंद जी बुढ़ानिया से भी मैंने बात की थी और बेगराज जी सरपंच से भी बात की थी, लेकिन मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की थी। कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने मेरे से कोई बात नहीं की थी कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हो, कि आप क्यों नाराज हो। किसी ने मेरे से कोई बात नहीं की थी। मैंने सुबह 6 बजे तक उनका इंतजार किया है। सब झूठ बोल रहे हैं। और मेरे बड़े भाई चेतराम पर भी ये आरोप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी में है रामनिवास जी सारण, उनको भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी में रात को कांग्रेस, दिन में कांग्रेस और रात में बीजेपी का हो रहा है। अरे तो आपके पास क्या सबूत है? आप कहाँ थे लोकसभा चुनाव के अंदर जब प्रताप जी पूनिया आप चुनाव लड़ रहे थे? रफीक जी मंडेलिया से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ थे? मैं इस चीज का गवाह हूं कि रफीक जी मंडेलिया से मैंने पूछा है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आप राहुल जी कसवा को वोट दो आप। मैं कसम खाकर कहता हूं, रफीक मंडेलिया अगर मेरे सामने आंख में आंख डालकर बात करें, मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे साथी को कि मैंने तो मेरी हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने कितने के पीठ में छुरा घोंपा है। और रफीक मंडेलिया जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं जहां रहा हूं मजबूताई के साथ रहा हूं, ईमानदारी से काम किया है। और मैं जहां हूं आज भाजपा का दामन थमा है, उसी यहीं भी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। और रफीक जी मंडेलिया कहता है कि मैं लेता नहीं देता हूं। मैं तो कह रहा हूं इससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। आज मंडेलिया हाउस चूरू विधानसभा का ये दुर्भाग्य कि आज एक दलालों का अड्डा बना हुआ है। आप नगर परिषद को उठाकर देखें, रफीक मंडेलिया प्रत्येक ऑफिस में जाकर देखें, प्रत्येक पैसे वसूल करता है ये रफीक मंडेलिया। और मेरे से मांगे पैसे, मेरे टेबल पर सामने आकर बात करें रफीक मंडेलिया का पीए और आसाराम जी सैनी। कहते हैं कि दिन में कांग्रेस रात को बीजेपी। मैंने आज तक कभी कांग्रेस और बीजेपी मैंने दिन रात नहीं की, मैं कांग्रेस ही था। जब एक भाजपा को छोड़कर दल बदल नेता को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रधान के रूप में सामने लाया था, इसलिए मैंने ये कहा कि इस व्यक्ति का हक नहीं है, हक हमारा है। तो रफीक मंडेलिया ने अपने लोभ लालच में आकर उसको प्रत्याशी बनाया, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। और रफीक मंडेलिया जी को यह भी बता दूंगी, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बताएंगे कि कौन कांग्रेस था और कौन बीजेपी। रफीक मंडेलिया जी में मुझे बौखलाहट नजर आ रही है। रफीक जी मंडेलिया को एक अच्छे मेडिसिन की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर की एक सलाह ले और यहां से चलता हूं। आज मेरे ऊपर ब्लेम करते हैं। चूरू के लोगों को उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे को सर्टिफिकेट आप लोगों से चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि रफीक मंडेलिया ने 1 करोड़ रुपया मांगा। अरे जब मैं तेरे को प्रधान नहीं बना रहा हूं तो तेरे से पैसे क्यों मांगूंगा भाई? थे बताओ, मैंने बना तो पूछो कि जब तने प्रधान ही कौन बनावा तू भाग के चल गयो तो तेरे कन पैसा क्यों मांगा भाई? है या तेरे में ज्यादा कोई बहुत बड़ी तोप है? पण बना बेरो कोनी कि रफीक मंडेलिया तो देव है लेव है कोनी। आ चूरू की जनता जाने थे इतना लोग बैठे हो थे सांचली बता दो कि कोई भी आदमी के कदे 1 रुपया मांगी है क्या रफीक मंडेलिया को? है के कोई भी अमेरिकन डिजाइना लिखाई होगी, ट्रांसफर वास्ते आया होगा, कोई काम वास्ते आया होगा, कोई कन 2 रुपया मांगया तो आने जवाब दियो कि थारी सर्टिफिकेट की जरूरत को नहीं। सर्टिफिकेट थाली जरूरत है, मैंने बाकी जरूरत को नहीं, बाको काम है। और काल फेस बड़े में कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में का आदूराम जी वास्ते उल्टा सीधा बोल दिया, बाको सम्मान कौन करे? आदूराम जी थारी ईमानदारी में बोलियो, थारा सम्मान में कोई कमी है के? तो कोई कमी को नहीं, सम्मान मारो सागे रखा कोई बाने सर्टिफिकेट देनी पड़सी, बाने लेनी पड़सी।
अब हमारा प्रधान जी बेटा, प्रधान जी थारा वास्ते भी बोलिया कि हमारे रंजीत जी के सम्मान कौन करे। अरे मैं ही सम्मान रंजीत जी जो कौन करे, तो हमारे कार्यकाल में ही तो प्रधान बनाया हमें। हमारे बेईमानी होती तो बनाता ही कौन ही, और सम्मान नहीं करता तो क्या बनाता है। तो ए बाता फजूल की बातें करना, झूठ बोलना। अरे यार मेरे को 4 दिन हुए है, दीपचंद मेरा भाई 4 दिन में ही झूठ बोलनी सीख गया कि विपाटा बजाता है। ये धोखा आम जनता के साथ है। आप लोगों ने विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को जिताया था, कोई हमारे पास नहीं आया, हमने मैसेज भेजे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग कि भाई ज्यादा नहीं है तो आप 2.5 साल बन जाओ। भाई 2.5 साल बनेंगे तो बोले बाद में बनाएंगे नहीं, आप पहले 2.5 साल बन जाओ, बाद में दूसरे को बना देना। और मैं बोलता हूं 2.5 साल की भी बात नहीं है, आप बैठ के वहां बात करते, आप सीनियर नेता के रूप में आपने आपकी पहचान जताते हो। अरे मेरे पास तो उनकी पहचान है कि पहले भी वो भागे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, जो जिला परिषद जीत के आए थे और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए थे। आज कोई नई बात नहीं है। जब हमारे टिकटों का बंटवारा चल रहा था और मैं सुखजी घिंटाला को चुनाव लड़ाना चाहता था जोड़ी गांव से, जोड़ी ब्लॉक से, जब भी उनके मन में पाप आ गया था कि हमारे से सीनियर है सुखजी घिंटाला, उसकी टिकट कैसे काटी जाए और लोगों को भड़का के मेरे कार्यालय में लेके और चेतराम जोड़ी को टिकट दो वरना हम फार्म नहीं भरेंगे। ये ब्लैकमेलिंग की मेरे साथ में 1 बजे, जिस दिन 3 बजे लास्ट दिन था और 2 घंटे हमारे बाकी थे। मैंने कहा भाई आप चलकोई से चुनाव लड़ने वाले हो, सुख जी को हम जोड़ी से लड़ा रहे हैं, जोड़ी से आपका क्या लगे। बोले नहीं, चेतराम को टिकट दोगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने जोड़ी के लोगों से कहा भाई एक बात जरूर है, आप कहेंगे वो मैं करूंगा, आपके खिलाफ काम नहीं करूंगा। मैंने जो आज टिकट दी है हर पंचायत के लोग से, आमजन से पूछ के टिकट दी है कि आप डायरेक्टर का नाम निकालिए, मैं उसको टिकट दूंगा। तो हमारे पंचायत के लोगों ने कहा भाई हमें चेतराम चाहिए। मैंने कहा भाई चेतराम के अलावा और कोई आदमी है? बोलता नहीं, चेतराम जी को टिकट दो, हमारी जवाबदारी है कि वो कोई इधर के उधर नहीं जाएंगे। जोड़ी के लोग बैठे होंगे, आए होंगे, उनसे पूछ लेना आप। मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो। तो फिर हमारे सुख जी ने बड़ा मन रख के कहा कि मैं पार्टी में विद्रोह नहीं चाहता और मैं पार्टी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसे पार्टी का जो नुकसान है वो काम मुझे नहीं चाहिए और जोड़ी के लोग चाहते हैं रफीक भाई वो आप फैसला कर दीजिए और मैं अपने हरकर्मी के सामने मैं अपना फैसला छोड़ता हूं। आप टिकट चेतराम और दीपचंद राठ को चलकोई से आप चुनाव लड़ाइए और मैं ये सीट छोड़ देता हूं। क्यों सुख जी, आई बात हुई, इनमें कोई गलत है? तो ऐसे लोग जब इनके पाप पहले से था, उनको ये पता था कि सुख जी घिंटाला जोड़ी से चुनाव जीतता है तो मेरे से पहला नाम सुख जी घिंटाला का आएगा क्योंकि वो सच्चा कांग्रेसी है। माने क्या चैलेंज करे, माने चैलेंज करे बेटे दूध वखारा आने के रोड बना दे तो मैं दूध वखारा में पक कौन धरूं या बोले तो वो राजनीतिक छोड़ दूं, तो मान के लिखा के ले लेंगे। झूठा बहुत है बे मंत्री जी कहो कि दूध ऐसे चलकोई रोड बना दे तो मैं राजनीतिक छोड़ दूं, तो मैं कह दिया ना लिखा के ले लियो, पर बहुत जल्दी रोड पास होकर आ रही है तो बाद में भी ने जवाब दे दियो। हाँ